अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड बहुत ही शॉकिंग मोड़ लेने वाली है। सबको जैन और महविश की शादी का बेसब्री से इंतजार है। आने वाले वीक से ये इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। दानिश की मदद से मुनीजा महविश को सबक सिखाने वाली है। हर बार महविश ने मुनीजा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर बार मुनीजा ने महविश की हर हरकत को दिलावर की बेटी होने की वजह से नजरअंदाज किया है। मगर इस बार मुनीजा जैन और महविश की शादी बहुत ही खुफिया अंदाज से तोड़ने वाली है। ये सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस सब के बाद महविश का वीक पॉइंट शुरू हो जाएगा। जब जैन उसे नहीं मिलेगा तो वो घायल शेरनी बनकर सीधा महानूर पर लपकेगी और इसके पीछे एक गुंडा लगा देगी ताकि वो जैन और महानूर पर नजर रख सके और वो गुंडा इनकी पल पल की इन्फॉर्मेशन महविश को दे सके। इस शादी के टूटने के बाद जैन और महानूर की मोहब्बत भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। मगर मदीहा बेगम हरगिज भी इस बात पर एतबार नहीं करेंगी कि महानूर को अगवा करवाने के पीछे वाकई महविश का हाथ होगा। महविश भी मदीहा को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेगी मगर जैन महविश से शादी करने के लिए अपनी मां को बिल्कुल इनकार कर देगा और कभी उससे शादी करने के लिए रजामंद नहीं होगा। महविश दानिश पर आग बगोला होगी कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई है। तो दानिश कहेगा कि तुमने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया, इन पर झूठे इल्जामात लगाए, हमेशा उन्हें बाबा के सामने डिग्रेड किया और तो और इस बार तो तुमने अपने पावरफुल ससुराल की धमकियां दी थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम बहुत हवाओं में उड़ रही हो, क्यों ना तुम्हारे पर काट दिए जाएं। महविश दानिश के गिरेबान को आ जाती है तो दानिश कहता है ऐसा कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि महानूर की किडनैपिंग करवाने के पीछे की मास्टरमाइंड तुम हो और महानूर को बचाने वाला मैं था। तो महविश कहती है मत भूलो दानिश के इस सब में तुम भी मेरे साथ बराबर के शरीक थे। तो दानिश कहता है इस बात का तो दुख है मुझे कि मैंने महानूर जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा जुल्म किया, हमारी वजह से उसकी इज्जत पर बनाई थी महविश। तो महविश कहती है अच्छा होता अगर उसकी इज्जत चली जाती। तो दानिश कहता है वो कहते हैं ना महविश के खुदा जिसे चाहता है उसकी इज्जत कभी खराब नहीं होने देता। असल में तुम जैन को डिजर्व ही नहीं करती। जैन जैसे अच्छे और मुखलिस लड़के के लिए महानूर जैसी अच्छी और मुखलिस लड़की ही सूट करती है। तो महविश दानिश से पूछती है कि इसका मतलब तुम पहले से जानते थे कि जैन महानूर से मोहब्बत करता है। तो दानिश कहता है हाँ मैं जानता था और ये बात मैंने तुम्हारे मुंह से ही सुनी थी। तुम जैन से इसी इंतकाम लेने के घर से शादी करने जा रही थी ना। देखो महविश मैंने तुम्हारा प्लान कैसे नाकाम बना दिया। महविश दानिश से कहती है तुमने दूसरी बार मेरे साथ ब्लंडर किया है दानिश। मैं तुम्हारा नाम पुलिस में देकर उन्हें सब बता दूंगी कि तुमने महानूर को किडनैप करवाया था। तो दानिश हंसकर कहता है जरूर, मगर इसके लिए खुद तुम भी फिर तैयार हो जाना मेरे साथ जेल चलने के लिए। इसलिए तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इस सब से बाज आ जाओ और अगर अब मेरी माँ से तुमने किसी भी किस्म की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैन को भी शक की बुनियाद पर पता चला है कि तुमने महानूर को किडनैप करवाया था। अब वो भी तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढने में देरी नहीं लगाएगा, इसीलिए तुम सबसे अपने किए की माफी मांग लो, अब भी वक्त है। तो महविश कहती है महविश दिलावर ने ना कभी हारना सीखा है ना झुकना, तुम अपने काम से काम रखो। रही बात जैन और महानूर की, तो मैं महानूर से इस सब का बदला जरूर लूंगी। अब वो मेरी पहले से भी ज्यादा बड़ी दुश्मन बन गई है और तुमने महानूर और जैन को मिलवाने का जो रास्ता साफ किया है ना दानिश, तुमसे भी मैं इस सब का हिसाब लेकर रहूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। शादी के टूटने के बाद महविश अपने बाप के भी खिलाफ हो जाती है। मदीहा और उसकी अपनी फैमिली में महविश की कोई इज्जत नहीं रहती। जैन को भी जब हकीकत का पता चलता है तो वह महानूर को हासिल करने के लिए अब रोज रोज महानूर के घर के चक्कर लगाने लगता है। महानूर जैन से कहती है कि महविश अब मजीद चौकन्नी हो गई होगी। तुम नहीं जानते जैन के वो किस हद तक चालाक और शातिर है। उसने पहले भी मुझे खुल्लम खुल्ली धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी में कोई भी रुकावट पैदा हुई और उसमें उसका जरा सा भी नाम शामिल हुआ तो वह सबसे पहले मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचाएगी। जैन महानूर के लिए परेशान हो जाता है तो वो महानूर से कहता है कि इससे पहले कि महविश बदला लेने पर उतर आए मुझे कुछ करना होगा। जैन फिर महानूर से कहता है बड़ी मुश्किलों से मैंने महविश से पीछा छुड़ाया है, तुम्हें पाने की एक उम्मीद की किरण जागी है, अब मैं तुम्हें किसी हाल में भी खोना नहीं चाहता महानूर। फिर जैन महानूर से कहता है तुमने अगर उस वक्त मुझे महविश के बारे में सब बता दिया होता तो आज ये हालात पैदा न होते। इसकी सच्चाई सामने आ जाने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है। महानूर तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा, अकेले तुमने महविश का जुल्म बर्दाश्त किया। महानूर की माँ कहती है हम ठहरे छोटे और कमजोर लोग जैन साहब, अगर हमने महविश का नाम ले भी लिया होता तो हम पर यकीन कौन करता। इसके बाद न जाने महविश हमारे साथ क्या करती। जैन को महविश पर बहुत गुस्सा होता है कि कैसे एक लड़की दूसरी
दूसरी लड़की की इज्जत की दुश्मन बन गई है। मुझे हैरत है महविश की घटिया सोच पर। महानूर रोती है कि ना जाने अब महविश हमारे साथ क्या करेगी, हमें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। जैन महानूर से कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो ना, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं अब साये की तरह तुम्हारे साथ हूँ महानूर। अब महविश का सामना कमजोर महानूर से नहीं बल्कि एक मजबूत महानूर से होगा, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी ढाल बनकर अब मैं खड़ा रहूंगा। इसीलिए उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के सारे इंतजाम कर लिए हैं और खुफिया तौर पर कैमरे भी लगा दिए हैं। तभी जफर भी जैन और महानूर की मोहब्बत का कट्टर दुश्मन बन चुका होता है, क्योंकि वो भी महानूर को जायज या नाजायज तरीके से हासिल करने की बुरी नीयत दिल में रखता था। महविश जफर के साथ मिल जाती है। जफर महविश से मिलकर उससे अफसोस जाहिर करता है कि जैन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं जानता हूँ और मुझे अफसोस है इस बात पर, और ये जो कुछ हुआ है इस सब की वजह महानूर है। इस लड़की ने हमारे घर को बिखेर कर रख दिया है। आज दो खानदानों की दुश्मनी का बायस भी वो लड़की है। उसने मेरे मासूम भाई को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है, और मैं ये भी जानता हूँ महविश कि उसके अगवा करवाने के पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें भी फंसाया जा रहा है, और ये सब वो लड़की ही करवा रही है। महविश कहती है वो लड़की मेरे गले की हड्डी बन चुकी है, जब तक उस हड्डी को मैं निकाल ना दूं मैं चैन से नहीं रहूंगी। तो जफर कहता है अब जैन महानूर के साथ मिल गया है, वो हर तरह से उसे प्रोटेक्ट करने के सारे इंतजाम कर रहा है। अगर हम दोनों भी मिल जाएं तो हम महानूर को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो महविश पूछती है कि जफर भाई आपकी महानूर से क्या दुश्मनी है। जफर कहता है उसने मेरे घर को तबाह करके रख दिया है। जैन की उस बदनामे जमाना लड़की की मोहब्बत के चर्चों ने पूरे खानदान में हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है। तो महविश कहती है जफर भाई अगर हमें पता चल जाए कि वो किससे भागकर यहाँ आई थी, वो आदमी जो उससे शादी करने वाला था, क्या नाम था उसका, हाँ सेठ अकरम, अगर हमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर या उसका कोई पता मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। जफर कहता है गुड आइडिया महविश, मैं अम्मी से इस बारे में पूछगछ करूंगा। अगर हमें सेठ अकरम या महानूर के मामू का कोई एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है तो हमारा काम ज्यादा आसान हो सकता है। हम या तो महानूर का पता उन्हें दे देंगे या फिर हम खुद ही महानूर को उनके हवाले कर देंगे। इस तरह हम आसानी से महानूर से बदला ले सकते हैं। महविश कहती है फिर हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए जफर भाई, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। जैन ने मुझसे बेवफाई की है, मैं उसे इस बेवफाई की सजा देकर ही रहूंगी। मैं कभी जैन और महानूर को एक नहीं होने दूंगी। महविश कहती है जफर भाई इसका मतलब करेंगे हम और भरेगा सेठ अकरम, सबका शक उसी पर ही जाएगा। फिर जफर महविश से कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महविश, हमें ऐसा ही करना चाहिए। महविश कहती है जफर भाई जल्द से जल्द आप सेठ अकरम की इंफॉर्मेशन निकलवाइए। मैं महानूर को ठीक इसी तरह तड़पते हुए देखना चाहती हूँ जिस तरह उसने मेरे जैन को मुझसे छीन कर मुझे तड़पाया है। जफर कहता है महविश ये इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, बस हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि हम पर किसी का शक न जाए। फिर महविश और जफर महानूर को नुकसान पहुंचाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। महविश चली जाती है तो जफर कहता है महानूर तुमने मुझे इनकार किया था ना, अब देखना मैं तुम्हारी इज्जत को कैसे नीलाम करता हूँ। जहाँ से तुम आई थी तुम्हें वहाँ वापस ना भेज दिया तो मेरा नाम भी जफर नहीं। तो जी आने वाले वीक में शादी टूटने के बाद जफर और महविश जैन और महानूर की मोहब्बत के कट्टर दुश्मन बनकर सामने आएंगे। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कमेंट में एग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।